गांव की पगडंडियों पर चलते हुए मैं अपनी नानी के पुराने घर पहुंचा। वह घर जहां बचपन में मैं गर्मी की छुट्टियां बिताया करता था। घर के बरामदे में बैठी मेरी नानी अपनी ऊन बुन रही थीं। उनकी झुर्रियों में अनगिनत कहानियां छिपी थीं और आज मैंने तय कर लिया था कि उनसे एक नई कहानी सुनकर ही लौटूंगा। नानी, कोई डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाओ, मैंने कहा। नानी ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, अच्छा तो सुनो। यह कहानी मेरी अपनी है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। यह बात बहुत पुरानी है, जब मैं लगभग 12 साल की थी। हमारा गांव पहाड़ों के पास था, जहां एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि वहां भूत रहते हैं, तो कोई कहता था कि वहां जादुई शक्तियां हैं। लेकिन हमें सबसे ज्यादा डराया जाता था एक पुरानी हवेली से, जो जंगल के बीचों बीच थी। एक दिन गांव के 2 बच्चे अचानक गायब हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वे कहाँ गए। लोगों ने सोचा कि वे जंगल में खो गए होंगे या फिर उस हवेली में कुछ हुआ होगा। डर के कारण कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। मेरे अंदर हमेशा यह जानने की इच्छा रहती थी कि जो चीजें रहस्य बनकर छुपी रहती हैं, उनकी सच्चाई क्या है। जब मैंने सुना कि बच्चे उस जंगल में खो गए हैं, तो मैंने ठान लिया कि मैं खुद वहां जाऊंगी और देखूंगी कि सच क्या है। उस रात जब सब सो रहे थे, मैंने एक लालटेन ली और चुपचाप घर से निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। पत्तों की सरसराहट और रात के सन्नाटे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक मुझे दूर एक रोशनी दिखी। जब मैं उसके करीब पहुंची तो देखा कि वह वही पुरानी हवेली थी। उसका दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैं हिम्मत करके अंदर गई। हवेली के अंदर चारों ओर धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वहां कोई रहता था। तभी अचानक मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां, मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। मैं अंदर गई और देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने मुझे देखकर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, गांव के बच्चे कहाँ हैं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वे सुरक्षित हैं, लेकिन इस हवेली के रहस्य को जानना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। मैंने देखा कि कोने में एक दरवाजा था, जिसमें से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वे दोनों बच्चे वहां कैद थे। मैं चौंक गई, आपने इन्हें क्यों बंद किया? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह जगह शापित है। यहाँ जो भी आता है वह इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। मैं इन बच्चों को बचा रहा था ताकि वे बाहर न जाएं और हवेली की आत्माएं उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि साधु सच बोल रहा था या झूठ। तभी अचानक हवा तेज हो गई और हवेली की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मैंने देखा कि धूल के गुबार में कुछ आकृतियां बन रही थीं। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक एक जोरदार आवाज हुई। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और वह आत्माएं चिल्लाने लगीं। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। साधु ने मेरी ओर देखा और कहा, अब यह हवेली मुक्त हो गई है और अब यह तुम्हारे गांव के लिए कोई खतरा नहीं है। मैंने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और जल्दी से बाहर निकली। जब हम गांव पहुंचे तो सबने हमें देखकर राहत की सांस ली। अगले दिन लोग जब हवेली देखने गए तो वहां कुछ भी नहीं था। वह हवेली जैसे कभी थी ही नहीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि शायद यह किसी शाप के कारण था, जो अब खत्म हो गया।
तब से हमारा गांव सुरक्षित हो गया। कोई भी फिर कभी वहां नहीं खोया और न ही किसी ने फिर हवेली देखी। नानी की कहानी सुनकर मैं चौंक गया। क्या यह सब सच था, नानी? मैंने पूछा। नानी मुस्कुराई और बोली, कुछ कहानियां सच होती हैं और कुछ कहानियां सच बन जाती हैं। अब सो जाओ, कल सुबह तुम्हें फिर गांव घूमना है। मैं सोच में पड़ गया, क्या यह सच में नानी के साथ हुआ था या फिर यह सिर्फ एक कहानी थी। शायद यह कभी कोई नहीं जान पाएगा।